welcome you all in this channel IIT Manthan. So let us start with our chapter light. So in this chapter we have done all the topics except prism. So prism को छोड़ के हमने सभी टॉपिक कर लिए हैं. तो हमने पहले मिरर किया था, मिरर का दोनों कंपैरिजन किया हमने, फिर हमने लेंस भी पढ़ाया, मिरर के बिहाफ पे हमने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े हैं और हमने फिर रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था. So we have done reflection, mirror, then refraction, lens, and we have done the comparison between the lens and the mirror. There will be analogy between lens and the mirror. So we have done that, and also we have considered the conventions कि डिस्टेंस किस तरफ नेगेटिव होता है, किस तरफ पॉजिटिव होता है, किसकी वैल्यूएशन कैसी होगी, किसकी लेंस फॉर्मूला किसका क्या होगा, मिरर फॉर्मूला किसका क्या होगा. तो अब हम थोड़ा सा कन्वेंशन देख लेते हैं लेंस के केस में. तो लेट अस स्टार्ट. तो दिस इज योर कन्वेक्स लेंस. तो इन कन्वेक्स लेंस अब पहला कन्वेंशन क्या होता है जो हमने मिरर में पढ़ा था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इट शुड बी टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस. तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट में ही होनी चाहिए. नंबर 2, जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे इन केस ऑफ लेंस यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. तो आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है. सो इट मींस इन दिस केस यू हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर और हेयर टू हेयर. अगर आपको डिस्टेंस ये वाला मेजर करना है तो O से जाएगा. मान लो ये डिस्टेंस मेजर मींस क्या होगा OF1. अगर ये करना है तो O2F1, ये करना है तो OF2 और ये करना है तो O2F2. तो मींस एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. Then number 3, all the distance will be taken as positive if the distance are right to the lens. अगर कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है तो आपका वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी डिस्टेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस के इस ऑप्टिकल एक्सिस से लेफ्ट में है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. सिमिलरली ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी डिस्टेंस आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इफ द डिस्टेंस इज above the principal axis, this is the principal axis. If above the principal axis it will be positive, and what is below the principal axis it will be negative. It means if the object is here, it is your distance is your positive. If image is like this, it will be negative. So these are the conventions which have to be considered regarding solving the numerical. So let us start with the numericals. So question is that an object is placed 36 centimeter from a convex lens. Convex lens मतलब बात कर रहे हैं convex lens. So in convex lens हम पहले लिख लेते हैं. convex lens में U हमेशा नेगेटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा और F हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, An object is placed 36 centimeter from a convex lens. एक ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से 36 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है. और हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट टू द लेंस. तो U क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल एक्सिस से लेफ्ट की तरफ है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो U इज नेगेटिव. A real image is formed 24 centimeter from the lens. तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा लेंस के इस तरफ बनेगी. इट मींस इससे इस तरफ बनेगी. मान लो इमेज यहाँ बनी, और जब भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी. रिमेंबर दिस थिंग, रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड. सो रियल इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी. इट मींस जो इस ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर होगा इससे राइट में होगा. इट मींस डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी 24 सेंटीमीटर. सो इट इज प्लस 24 सेंटीमीटर. सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस. सो इस केस में क्या निकालना है आपको, फोकल लेंथ निकालना है. तो ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है,
लेंस के 36 सेंटीमीटर इधर रखी हुई है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पॉइंट नंबर 1 द ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन लेफ्ट टू द मिरर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन द रियल इमेज विल इन कन्वेक्स लेंस विल बी ऑलवेज इन दिस साइड, इट मींस द डिस्टेंस मेजर्ड इज राइट टू द लेंस, सो इट विल बी पॉजिटिव, इट मींस v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है, ये हमें निकालना है। तो इट मींस जो f आएगा, यहां से कंफर्म हो गया, जो मैं f निकालूंगा वो मेरा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा। सो लेंस फॉर्मूला, लेंस formula. In lens formula, we know that 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon v, v is plus 24, 1 upon minus 36. So it will be plus. Take LCM, it is 72, it is 3, it is 2, and it is 2 by 72, it is equal to 1 by f, and f will be equal to 72, sorry, it is 5 by 72, it is 72 by 5, it is equal to f equal to 14.4 centimeter. It means the focal length of the convex lens is 14.4 centimeter. So in this lens, u is given to you, v is given to you, and v is your real image. So real image in convex lens is always right to the lens, so it means v should be positive, and object according to convention, according to point number 1 in convention we have discussed now only. So according to that point, object should be left to the left, means u is negative. So formula is 1 by v minus 1 by u. You will find 72 by 5, that is 14.4 centimeters. So this is the focal length of the lens. So come on to the next question. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि लेंस कौन सा दिया होगा, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि u क्या होगा, v क्या होगा और f क्या होगा इन कन्वेंशंस। सो a 2 centimeter long pin is placed perpendicular to the principal axis of the lens of focal length. So 2 centimeter long, it means this is your h, height of the object, that is your 2 centimeter. तो height ऊपर है, तो any distance perpendicular to principal axis if above the principal axis it is positive, तो ये पॉजिटिव रहेगा। h is your 2, is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 15 centimeter. तो convex lens, so f is your 15 centimeter, it is plus 15. So it is plus 15. Then जो 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग पिन है वो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, इट मींस इस साइड, तो u क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स साइज। तो हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है और इमेज का साइज निकालना है। तो जैसे कि आपकी जो पिन का साइज है वो हमारा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, इट मींस योर पिन इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग की पिन है, इट मीन डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर and the distance of the object is 25. Distance will be negative, focal length will be positive. So now apply the lens formula. So according to this formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So we have to find 1 by v. So 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. So 1 by f, it is 1 by 15 plus 1 by minus
25, 1 by v. So its LCM is 75, 15 5s are -3, 1 by v, and 1 by v will be equal to 2 by 75, and v is equal to 75 by 2, and v will be 37.5 centimeter. So the image position is 37.5 centimeter, means the image obtained in this convex lens will be 37.5 centimeter from the optical axis in this side, because v is positive. So now we have to also tell the nature of the size of the image. So size के लिए you will find magnification. M is equal to V by A. So V is 37.5 and U is -25. So it will be minus and it will be greater than 1. तो greater than 1 आएगा और पोलैरिटी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी. तो पोलैरिटी नेगेटिव मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी? उल्टी बनेगी. इट मींस लाइक दिस. इट मींस इमेज जो बनेगी वो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी. क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, देन इट इज इन्वर्टेड. मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज मैग्नीफाइड. So magnify. So this is all about this lens. Clear? Okay. Now come on to the next question. So I think slowly the things will be clear to all of you. The next question is, so in last question you have to find the size. तो साइज नहीं निकला था, वो आपका निकला था कि मैग्नीफिकेशन क्या है, वो तो नेचर निकला था. साइज कैसे निकलेगा? साइज इज योर, आपको क्या दिया हुआ था? सो m इज इक्वल टू होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u, और v हमारा कितना आया था? 37.5 एंड v इज योर -25, h डैश बाय 2. तो ये था. तो h डैश निकालना है हमें. तो यहां पर h डैश क्या आ जाएगा? इट विल बी, इसको करेंगे कितना आ जाएगा? इट विल बी -3 सेंटीमीटर. सो h डैश इज -3. व्हाई? बिकॉज़ 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, इट इज 75 by -25 is -3. So size of the image will be given by h dash. As size of the object is given by h, so it is h dash. As this is -3 centimeter. -3 centimeter. Now, if object is placed at a distance of 18 centimeter from the convex lens, it means u is -18 centimeter from a convex lens on the principal axis. Its image is formed on the other side of the lens. So it means v क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. It will be +27 centimeter. फोकल लेंथ आपको निकालना है, तो सिंपल है आपका. तो 1 by f लेंस फॉर्मूला is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by v is 27, it will be minus plus 1 by 18. So इसका LCM कितना आ जाएगा? its LCM will be 18 and 27 का. So 6 3s are 9 3s are, so 27 into 6 is the LCM. So here it is 6 and here it is this will be written as 9 into 3. So here it is 9. It will be 15 divided by 27 into 6, 1 by f. तो f क्या आ जाएगा?
27 into 6 by 15, so 3 5 the 3 9 the, so it is F is equal to 9 6 the 54 by 5 and F is equal to 1 0, so 10.8 centimeter is the focal length, and you know focal length of is on right to the lens, so it is positive. So focal length is 10.8 centimeter. This is just calculation, ये आप देख लेना, मैंने अपने हिसाब से किया है. So simple, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, f निकालना है using lens formula and find the focal length. Clear? So next question is, a convex lens forms an image of the same size as the object at a distance of 30 centimeter. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें सेम साइज की इमेज तभी मिलती है जब हमारी ऑब्जेक्ट कहां पे हो, 2f पे हो. इट मींस जो 2f होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर. So a convex lens forms an image of the same size as the object at a distance of 30 centimeter from the lens. तो हमें क्या दिया हुआ है, this is your v, तो ये v दिया हुआ है, तो v कितना है, 30 सेंटीमीटर. Now find the focal length, f निकालना है आपको. What is the distance of, and also power भी निकालना है, and distance भी निकालना है, u भी निकालना है. तो यहां पर आपको तीन चीजें निकालनी है. इट मींस एक f1, एक 2f1, एक f2 और एक 2f2. तो ये चीज यहां से यहां तक होती है फोकल लेंथ, एंड दिस विल बी योर 2f. तो इट मींस f क्या हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस 15 सेंटीमीटर. f कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर. हमें पावर निकालना है. पावर क्या होता है, 1/f इन मीटर. इसके मीटर कितने बनेंगे, 15 डिवाइड बाय 100, इट इज मीटर. सो 100 डिवाइड बाय 15, दैट इज हाउ मच, 15 6 90, 10 अगेन 6 6.6 diopter. u निकालना है. f आपके पास आ गया है और v कितना है, 30 सेंटीमीटर है. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. आपको u निकालना है, 1/u इधर ले जाते हैं. इट इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. 1/f इट इज 1/15, sorry 1/v. v is your 30. v is your 30 minus 1/15, and it is 30. 1 minus 2 1/u आ गया, एंड तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा आपका यहाँ पर -30 सेंटीमीटर. तो वैसे भी हमें निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर. जब भी आपकी ऑब्जेक्ट का इमेज सेम साइज का होगा तो इट मींस ऑब्जेक्ट भी 2f पर होगी और इमेज भी 2f पर होगी. इट मींस ऑब्जेक्ट भी 30 सेंटीमीटर पे होगी, माइनस 30. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस बना देंगे यहाँ पर. सो ए 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, इट मींस h आपको दे दिया है. h कितना है, 3 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर. इट मींस u. तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज लेफ्ट टू द लेंस, u minus 20 from the concave lens of focal length 20. And in concave lens all the three distance will be negative. u, v and f will be negative. तो f क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर.
एफ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन और साइज ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो यू आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, 80। So u is 80 सेंटीमीटर। So u is minus, f is minus। So आपको निकालना है पोजीशन एंड साइज। इसमें से आपको h डैश निकालना है और v निकालना है। लेस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। So 1 by f जो चीज निकालनी है पहले वो यहाँ ले आते हैं। 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u। So here 1 by 20 minus 1 by 80, 80 LCM 4, so it is minus 4, sorry, it is minus 4 and it is plus 1. So minus 3 by 80, it is 1 by v, and v is equal to minus 80 by 3, that is 3 दूनी 6, 3 to 6, 20, 3 6 18, then again 18, it will be, so v is equal to minus 26.6 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया minus 20। तो मैंने क्या कहा था कि कॉन्केव लेंस में तीनों ही डिस्टेंस, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द एंड फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो v डैश निकाल लिया, सॉरी v निकाल लिया आप h डैश बाय h इज मैग्निफिकेशन, इट इज इक्वल टू v बाय u। तो h डैश इज इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय v बाय u। h कितना है 3, v इज माइनस 80 by 3, 80 by 3, 80 by 3 divided by u is minus 80, cancel out, so it is 1। h dash is 1 सेंटीमीटर। तो h dash जो हुआ वो आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। सो h dash is your 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर माइनस 1/v निकालना था। 1/v is equal to 1/f plus 1/u, 1/f। f is minus 20, okay, then u is minus 18 plus, sorry, it is minus, sorry, there was a mistake, it is minus, so it will be also minus, so it will be 5। तो अगर ये 5 हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा v is equal to minus 16 सेंटीमीटर। तो v अगर minus 16 आ गया, if v is minus 16, so this is minus 16 divided by minus 85 and will be 0.6 centimeter। So image is 0.6 centimeter। So image size क्या आ गया 0.6 centimeter। So there is a calculation mistake। So clear? Okay, come on to some more questions। An object is placed on the principal axis of a concave lens at a distance of 40 centimeter from it. It means u. U is your minus 40 centimeter। If the focal length of the lens, तो f भी क्या होगा negative, is 40 centimeter। focal length भी u भी negative, f भी negative। Find the location of the image and magnitude। It means आपको v निकालना है और m निकालना है। तो सिंपल, कॉन्केव लेंस में u भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव होंगे। इट मींस जो v आएगा वो भी मेरा क्या आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि हमें बताया। सो लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। निकालना क्या है 1/v। 1/v is equal to 1/f plus 1/u। 1/f minus 40 plus minus 40, this is minus 40, 1 plus 1, 1/v, and v will be equal to minus 20 centimeter। तो v कितना आ गया minus 20 centimeter। And now magnification, m is equal to v by u। v is
-20, this is -40 and 1/2. So m is less than 1, it means it is your diminution. So it is diminution. This is your diminution. कितना आ गया 1/2. And as this is the magnification and it is positive and it is, so image is your erect, image erect होगी. तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस of power 5 diopter is placed at a distance of 30 cm. तो पावर क्या है 5 diopter. तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस क्या है 30 cm. तो u is -30. So at what distance from the lens should the screen be placed so that its image is formed on the स्क्रीन. तो इट मीन्स v क्या है +30 है. तो ये p है तो मैं यहां से f निकाल सकता हूं. f विल बी 1/p. इट मीन्स 1/5 दैट इज 0.2 मीटर. इट मीन्स 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. नाउ अब मेरे पास v +30 है and f is 20. तो मुझे क्या निकालना है तो मुझे u निकालना है. तो दिस इज नॉट u. तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f और 1/u is equal to 1/v minus 1/f. So 1/u. What is 1/v? 1/v is 30 and it is minus 1/20. It is 62 minus 3. So u is -60 centimeter. तो u कितना हो गया? u is your -60. It means the screen should be placed at a distance of -60 centimeter from the lens to obtain the screen image at 30 centimeter. सिंपल था. आपको पावर दिया हुआ है, इमेज दी हुई है और फोकल लेंथ यहां से निकल गया. फोकल लेंथ किसमें आया मीटर में आया बिकॉज फोकल लेंथ इन मीटर विल गिव यू द रेसिप्रोकल ऑफ पावर. पावर को उल्टा कर दिया हमने 1/p. इट विल गिव यू फोकल लेंथ इन मीटर एंड इनटू 100 इट विल बी सेंटीमीटर बिकॉज सभी को सेंटीमीटर में दिया हुआ है. 1/u निकाल दिया मैंने लास्ट में. दिस इज योर -60 सेंटीमीटर. सो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं. A pin 3 cm long is placed at a distance of 24 cm. तो h क्या है 3 cm है डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस का -24 cm हो गया. The pin is placed perpendicular to the vertical axis and its focal length is 18. It means f क्या होगा 18 cm प्लस होगा. आपको v निकालना है तो पोजीशन साइज और नेचर निकालना है. सो u is -24, f is 18, v निकालना है. पोजीशन साइज एंड नेचर. इट मींस v निकालना है, साइज मींस h डैश निकालना है और नेचर मींस m भी निकालना पड़ेगा आपको. तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u. तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u. What is 1/f? 1/18 plus 1/-24. Its LCM is 72. So 18 4 it is -3. So v is your 72 centimeter. तो v कितना आ गया 72. So 1/f 1/18 it is -24. its LCM is 72. 18 4 24 3 4 -3 1. इसका उल्टा कितना है 72. तो v कितना आ गया. This is your position. Size h dash by h is equal to v by u and h dash is equal to h multiplied by v by u. h कितना है 3. So 3 multiplied by v is 72
and u is minus 24, so it will be minus 9 सेंटीमीटर. सो अब क्योंकि s डैश माइनस 9 आया है, इट मीन्स ये क्या होगा, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. सो एंड इट मीन्स ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा. ठीक है, तो s डैश माइनस 9 और साइज क्या आ गया, माइनस 9 सेंटीमीटर. और वैल्यूएशन निकाल सकते हो. m क्या है, v by u. v कितना है, 72, 24, it will be minus 3. As m is negative, so it is inverted, and as m is greater than 1, it is magnified. तो m 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, भले साइन माइनस है, मीन्स इरेक्ट होगी, सॉरी माइनस है तो इन्वर्टेड होगी. साइज भी क्या है, minus 9, it means the distance is below the principal axis, so it will be negative. So in this way we can solve the numericals. So in this way we can solve numericals. So it means by solving these numericals we can say that if we are having convex lens and concave lens, we can only guess that the image obtained in convex lens will always be real and inverted till the object is shifted from infinity to f1, and when the object is placed between optical center and the f1, then the image obtained will be virtual, erect and magnified. So in concave lens, u, v and f all are negative, so magnification is positive. So magnification is positive, means the image obtained will be virtual, erect and always diminished, So let us do one more. Like if we have to find the combinational power of the lenses. अगर आपको दो लेंस दे दिए हों, so let us एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40, मींस f is your plus 40, और एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है, एक कॉनकेव लेंस है उसका minus 25 हो जाएगा. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. सो हमें निकालना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. इट मींस हमें तो पावर मींस pt, टोटल पावर विल बी गिवन बाय p1 प्लस p2, मींस फर्स्ट लेंस एंड सेकंड लेंस. तो p क्या होगा, p इज योर 1 by f इन मीटर. तो मीटर कितना बनेगा इसका, 40/100 and it is 25/100. So 1 by f, it is 100 by 40, it is 2.5 diopter, and here it is 100 by minus 25, it is 4 diopter. So p1 is 2.5 and it is minus 4, so it is given by 1.5 diopter. So pt will be minus 1.5 diopter. So in this way we can find the focal length as well as your total power. तो मान लीजिए आपको अगर टोटल पावर दी हुई हो, सपोज करो आपको P1 दे दिया है 2.5 diopter and P2 दे दिया है आपको -4 diopter. तो you can find focal length and f2. Then तो PT is like 1 by ft. तो 1 by ft is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, and ft क्या होगा, ft is your f1 f2 by, so in this way you will find the total focal length of the lens. Clear? So with this your numerical portion will be over. So if some doubt is there, you can ask in the app, you can chat me, but relevantly. So any doubt? Thank you.